बेसिकली अब जी। हाँ यार, मुझे अंदाजा है, मैं उसको डिस्कस करूंगा अभी क्लास के एंड। अच्छा, तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम डिस्कस कर रहे थे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म, इन इन पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है बिहेवियर्स। यानी पॉलीमॉर्फिज्म की अगर मैं फुल फॉर्म का मीनिंग निकालूं, तो पॉलीमॉर्फिज्म की फुल फॉर्म का मीनिंग होगा, यानी पॉलीमॉर्फिज्म का इटसेल्फ मीनिंग होगा मेनी बिहेवियर्स। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है? हम फर्स्ट करो, तुम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर्स के कार्टून्स या मूवीज देखी होंगी बचपन में। मैंने नहीं कार्टून्स देखे हैं, मैंने मूवीज नहीं देखी। ठीक है। तो हम मुझे जो मैंने जो कार्टून्स देखे हैं, दायरा मैं इतना पुराना नहीं हूँ, तो कार्टून्स मैंने थोड़े बहुत देखे हैं कभी अगर आए। तो कार्टून में मैंने ये देखा कि वो क्या होता था, एक रोबोट होता था, और अगर उसे ट्रैवल करना है कहीं, ठीक है, लेट्स से एक रोबोट को यहाँ से जाना है दुबई। ठीक है। अब यहाँ से दुबई जाने का बाई रोड रास्ता कोई नहीं है। ठीक है। वो वाला दुबई अलग होता है, जो वो 3,000 रुपये में दुबई पहुंचाने वाला होता है। वो तो किसी भी आबादी के समुंदर के किनारे ले जाओ, वो बस तुम्हें तो कहेंगे कि ये दुबई है। ठीक है। वो नहीं, मैं वो असल वाले दुबई की बात करूँ। फर्स्ट करूँ, यहाँ से मुझे जाना है दुबई, और दुबई जाने का कोई रोड से रास्ता नहीं है, बाई रोड कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं बाई रोड नहीं जा सकता। अब मैं वो ट्रांसफार्मर वाले रोबोट की बात करता हूँ, उस ट्रांसफार्मर के रोबोट को यहाँ से जाना है दुबई, और बाई रोड कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का रोबोट क्या करेगा? शिप, जो पानी की जो शिप होती है, वो बन जाएगा, और वो दुबई चला जाएगा। फर्ज करो, उसे जाना है यहाँ से, अभी तो वो पानी की शिप बन गया, उसे जाना है यहाँ से लेकर, और यहाँ से लेकर उसे जाना है लेट से हैदराबाद। ठीक है। तो वो क्या करेगा? पहले वो पानी की शिप बना था, अब वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा। जैसी नीड होगी ना, उसके हिसाब से वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा। और वो अपना बिहेवियर चेंज करके क्या बन जाएगा? वो अपना बिहेवियर चेंज करके बन जाएगा कोई भी व्हीकल जो कि रोड पे मूव कर सके। ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमारा ही प्रोग्राम ऐसे ही, बेसिकली हमारा प्रोग्राम क्या, हम क्या करेंगे, हम कुछ क्लासेस बनाएंगे। ठीक है। और अब क्या, यानी लेट से वही ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा? अब ट्रांसफार्मर की नीड क्या है? ट्रांसफार्मर की नीड है बाई रोड सफर करना। तो बाई रोड के लिए वो क्या करेगा? कोई भी ऐसी व्हीकल, कोई भी ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के में कन्वर्ट हो जाएगा, जो व्हील्स के साथ, या जो कि वो बाई रोड वाला उसका जो नीड है वो पूरी कर सके। लेट से उसे किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे ना समंदर से वो जा सकता है, ठीक है, ना वो बाई रोड जा सकता है। उसे किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पर मुमकिन ही नहीं है बाई रोड जाना, क्योंकि फ्यूल का मसला होगा, फ्यूल ही नहीं है रास्ते में, इसका मतलब बाई रोड नहीं जा सकता, रोड्स नहीं है तो बाई रोड नहीं जा सकता। ठीक है। लेट से वो डेजर्ट में किसी जाना है, और डेजर्ट से होते हुए, यानी वो रास्ता है कहीं का, ठीक है, और ना वहाँ पे वो पानी से जा सकता है, क्योंकि वो जगह ऐसी नहीं है। ठीक है। डेजर्ट से होते हुए जाना है, तो पानी कहाँ से आएगा डेजर्ट में? और दूसरा, बाई रोड भी नहीं जा सकता, क्योंकि डेजर्ट में फ्यूल कहाँ से भरवाएगा? सही है। या रोड्स कहाँ से आएंगे? अब उसे जाना है एक जगह पे, तो वो क्या करेगा? वो प्लेन, उसे फ्लाई करना पड़ेगा, तो अब वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा। नाउ दिस टाइम what he will do, he will convert himself into a plane, or any means of air transportation। यानी वो अपने आप को किसी भी ऐसी मीन्स के अंदर, किसी भी ऐसी जिसे कहते हैं ना, किसी भी ऐसी फॉर्म के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करेगा, जो कि हवा के थ्रू, जो कि हवा में फ्लाई करके उसे वहां पहुंचा दे। तो ये क्या हो रहा है? जैसी प्रॉब्लम आ रही है ना, जैसी रिक्वायरमेंट हो रही है, उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे, उस रिक्वायरमेंट के लेट्स उस रिक्वायरमेंट को देख के ट्रांसफॉर्मर अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है। और जब वो अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो है वो ट्रांसफॉर्मर ही, ठीक है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वो ट्रांसफॉर्मर वाले हैं, बट अब वो बिहेवियर को चेंज कर रहा है अपने। ठीक है। तो क्या होगा? ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है। क्या होता है ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो? आपने बिहेवियर को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? आपने बिहेवियर को चेंज करना है ये देख के कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आपको क्या चाहिए। हमने इनकैप्सुलेशन को देखा, क्या मतलब? इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि आपने किस तरह चीज़ों को हाइड करना है। हमने इनहेरिटेंस को पढ़ा, इनहेरिटेंस, हमने प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो पढ़ी। हमने इनहेरिटेंस देखी, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ इनहेरिट कर रहे होते हो एक क्लास से दूसरी क्लास में। ठीक है।
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मैंने बताया कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो नहीं सकती, कॉन्सेप्ट होता है बट वो हम एक चेक लगा के जुगाड़ से करते हैं। मतलब चेक क्या होता है बेसिकली, वही ये होता है, असल में भी वही यही होता है। ठीक है, तो हम उस तरह से करेंगे, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो भी, मतलब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा तो तुम लोग बोलोगे यार ये हम तो खुद भी ट्राई कर लेते हैं, अब बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस तरह का वो इतना आसान है वो। ठीक है, यानी बगैर इंटरनेट के भी तुम लोग कर सकते हो। अगर मैं कहूँ ना यार खुद से पढ़ लो, तो मेरे ख्याल से अगर 10 से 15 मिनट कोई लगाए तो वो खुद से भी ट्राई कर लेगा और उसका काम हो जाएगा, उसको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म हम आज पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मे बी शायद नेक्स्ट क्लास में मैं इनहेरिटेंस ना पढ़ाऊँ, मैं पॉलीमॉर्फिज्म मैं फ्रैक्शन पढ़ा दूँ पॉलीमॉर्फिज्म के साथ। तो इसलिए टॉपिक्स को थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा ना मल्टी लेवल तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म अभी पढ़ा रहा हूँ। सही है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ क्लासेस बना लूँगा इसके अंदर, और वो क्लासेस मेरी हेल्प करेंगी किस चीज़ में, वो क्लासेस बेसिकली मेरी हेल्प कर रही होंगी इस चीज़ के अंदर कि मैं लेट से अगर मिसाल दें तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कहते हैं यार, हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ वही अलग अलग वेज के अंदर या अलग अलग जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ अपने बिहेवियर्स को या अपनी क्लासेस के जो बिहेवियर्स हैं उनको मैं चेंज कर रहा हूँ। सही, अपनी क्लासेस के जो भी क्लास का मेरी जैसे मेरी क्लास का बिहेवियर जो भी मुझसे बात कर रहा होगा मेरी क्लास के बिहेवियर के हिसाब से मैं क्या करूँगा अपने आप को अपनी क्लास को, ठीक है, वो मैं चेंज करूँगा। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आई थिंक नहीं होगी शायद। अच्छा, तो पॉलीमॉर्फिज्म में करते क्या है, करते ही हैं कि हम कुछ एक यानी एक प्रोग्राम बना लेते हैं सबसे पहले तो, और फिर इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और बात ये, नेक्स्ट वीक के अंदर मैं सेंटर के अंदर एक क्लास रखूँगा, तो हम थर्सडे जितना भी पढ़ लेंगे ना, थर्सडे तक हम लोग पढ़ेंगे, यानी ट्यूसडे और थर्सडे इस महीने यानी इस वीक तो बहुत मुश्किल है, एग्जाम्स चल रही है यूनिवर्सिटी के, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि मैं क्लास का ये समझ लो कि रिवीजन का सेशन रखूँ क्लास के अंदर एपटेक में। तो भाई आप लोगों में से जो जो इंटरेस्टेड हो वो आ जाए। ठीक है, मैं रिवीजन वगैरह करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे रिवीजन करवा देंगे, अगर आप लोग को कोई आप लोगों की क्वेश्चंस और क्वेरीज वगैरह होंगी तो वो क्वेश्चंस और क्वेरीज वगैरह जो है उनको इंशाल्लाह मैं जो है ना वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आ जाओगे तो अच्छा रहेगा, फोर्स नहीं करूँगा मैं, ज़ाहिर है आप लोगों की मर्जी है जैसा आपको बेहतर लगे, बट अगर आ जाओगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे आप लोग। ठीक है, अटेंडेंस आपकी लग गई, एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं जी कंसोल एंड फ्रेमवर्क के साथ, और इसको मैं पॉलीमॉर्फिज्म इन सी शार्प के नाम से लिख रहा हूँ। सी शार्प, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के सारे प्रोग्राम्स भी मिस हो गए हों तो मैंने इसीलिए सारे प्रोग्राम्स के साथ इन सी शार्प किया क्योंकि ये आपकी क्लास के अलग ही सारे प्रोग्राम हो जाएंगे। तो जब हम सी शार्प एंड कर देंगे ना, अगर आप लोग मुझसे कहोगे तो मैं ये सारे प्रोग्राम्स भी आप लोगों को दे दूंगा किसी भी एक दिन। ठीक है, आसानी हो जाएगी आप लोगों को। वैसे तो मैं सारे प्रोग्राम्स अपलोड कर रहा हूँ क्लासेस के साथ साथ, रोज़ के लेक्चर्स के साथ, और मुझे उम्मीद है कि लास्ट क्लास का लेक्चर भी आप लोगों ने देख लिया होगा, इनहेरिटेंस वाला पूरा। ठीक है, मुकम्मल कर लिया होगा आप लोगों ने उसको। उसके अंदर भी कोई क्वेश्चन हो, मैं सिर्फ जो आप लोगों का अब तक बुला रहा हूँ वो इसलिए ताकि आप लोगों का रिवीजन साथ साथ चलता रहे, प्रैक्टिस जो है ना वो साथ साथ होती रहे। तो जो अभी ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि घर पे प्रैक्टिस, ज़ाहिर है मुझे अंदाजा है आप लोग घर पे प्रैक्टिस उस तरह से नहीं कर रहे होगे जैसे अब टेक में होती थी, एक के सामने बैठ के इंसान करता है ना तो प्रॉब्लम्स आती हैं तो पूछ सकता है बंदा। अभी आप लोगों को हेजिटेशन भी होती है,
मुझे बिल्कुल अंदाजा है आप लोग पूछते हुए सोचते हो यार परेशान ना कर रहे हो हम अगले बंदे को, या कोई हमारी वजह से कोई मसला ना हो, इसलिए एपटेक में इसीलिए बुलवाना चाहता हूँ ताकि आप लोग को जो मसला है पूछो। अच्छा फिलहाल मैं कॉम के नाम से ही बना रहा हूँ, ठीक है, या आप कोई नाम चेंज कर सकते हो। मैं लेट से ट्रांसफार्मर की एग्जांपल करता हूँ अभी, बहुत अच्छा ध्यान में आया। तो लेट से अगर मैं ट्रांसफार्मर की एग्जांपल करता हूँ तो इसको फिलहाल कॉम ही रखते हैं जो हम नॉर्मल डेज के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपनी मर्जी का भी कोई कह सकते हैं कि भाई नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो लेट से मैं रख देता हूँ सीरीज फोल्डर। अब ट्रांसफार्मर के नाम से मैं नहीं बना रहा क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारे पास मैं क्लास भी बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा था, मैं ट्रांसफार्मर की एग्जांपल से ही मैं कोड के अंदर भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से बात कर रहा था। अब इसके अंदर मैं क्लास ऐड करना चाह रहा हूँ और क्लास का नाम यहाँ पे होगा, अच्छा मीटिंग अभी डिस्कनेक्ट होगी तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना तुम लोग सब, ठीक है। और क्लास का नाम यहाँ पे क्या होगा, लेट से मैं क्लास का नाम रखना चाह रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर्स डॉट सी एस ऐड कर दो इसे, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर्स के साथ, अच्छा अब ट्रांसफॉर्मर्स का सीन ये है कि भाई ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, ठीक है। लेट से कार भी बन जाते हैं, अगर मैं बताऊँ उड़ने के लिए अगर फ्लाई करना है उन्हें तो लेट से हेलीकॉप्टर बन जाएंगे, ठीक है। और अगर उन्हें पानी में जाना है तो बोट या शिप बन जाएंगे। तो हम इस तरह की क्लासेस बना लेते हैं जो कि इनहेरिट कर रही होंगी इसको, ट्रांसफॉर्मर को, मेन ट्रांसफॉर्मर को। तो मैं यहाँ सीरीज वाले फोल्डर के अंदर क्लासेस ऐड कर लेता हूँ कुछ। लेट से मेरी फर्स्ट क्लास है ट्रांसफॉर्मर्स के अलावा, मेरी पहली क्लास है लेट से बोट, यानी जो पानी में चलती है बोट, वो वाली बोट, ठीक है। इसके अलावा एक और क्लास में बना लेता हूँ अगर हेलीकॉप्टर की, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर भी ज़ाहिर है फ्लाई करने के लिए हेलीकॉप्टर ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। हेलीकॉप्टर, और लेट से कि ट्रैवल करना है तो आप बाइक कार वट एवर जो भी आप चाहो, ठीक है, कार बना लेते हैं। ठीक है, क्लास पे क्लिक करो और इसको कार बना लेते हैं। ये कुछ क्लासेस बन गई। अच्छा इन सारी क्लासेस के अंदर ना इनहेरिट कर लो किसको, लेट से हेलीकॉप्टर में इनहेरिट कर लो ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर मेन क्लास है मेरी, असल में जो रोबोट होगा ये ट्रांसफॉर्मर होगा, लेकिन ये इन सारी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने आप को। तो यानी इसका मतलब है कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफॉर्मर से ही ला रहा होगा, लेकिन अलग अलग बिहेवियर के साथ। जब वो कार बना हुआ होगा तब भी, जब वो कार बना हुआ होगा तब भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रही होंगी, ट्रांसफॉर्मर से। जब वो बाइक बना हुआ होगा या बोट वट एवर जो भी प्लेन बना हुआ होगा, हेलीकॉप्टर बना होगा, तब भी प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रही होंगी, ट्रांसफॉर्मर से क्या आ रही होंगी। तो ट्रांसफॉर्मर बोट में भी क्या कर दो, ट्रांसफॉर्मर। अब इनहेरिटेंस पता है तुम लोगों को कि इनहेरिटेंस यहाँ ऐसे ही होती है, और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस में हम करते क्या है बेसिकली। ये कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस होती क्यों है और इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली हमें आज की क्लास के अंदर डिस्कस करना है इंशाल्लाह। सही, अब अलग अलग मैंने फंक्शंस बनाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में भी कुछ भी बना लो, ठीक है। और इन सारी चीज़ों के अंदर जो भी आपको लगे सही कि यार मैं ये प्रॉपर्टी रख लेता हूँ, तो आप वो प्रॉपर्टी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा लेट से कि क्लास हमने बना ली और मैं इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पास कर देता हूँ, ठीक है। लेट से मैं कार के अंदर कोई प्रॉपर्टी पास कर दूँ, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ तो मैं बाकी चीज़ों के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पास कर दूँ, ठीक है। मैं लेट से मैं बात करूँ कि मैं क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं यार, हाँ, मैं कहूँ कि मैं ट्रांसफार्मर में कोई एक प्रॉपर्टी पास कर दूँ, ठीक है, तो हम अलग अलग प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं, सही है। लेट से मैं कह देता हूँ कि भाई मैं ट्रांसफार्मर के अंदर एक प्रॉपर्टी पास करता हूँ कि टायर की कोई प्रॉपर्टी दे देता हूँ, ठीक है, ट्रांसफार्मर की एक प्रॉपर्टी में दे देता हूँ यहाँ पे टायर। तो ये किसके अंदर होगी, मैं ट्रांसफार्मर में रखना चाह रहा हूँ, ट्रांसफार्मर में एक प्रॉपर्टी टायर होगी जो कि कहीं और में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। पता है तुम लोगों को आईडी जो है ना वो जो प्रॉपर्टी है वो अच्छा ये फुल प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। हमने जो पढ़ी थी नॉर्मल वो प्रॉपर्टी थी सिंगल जो कि हम खुद से बनाते थे, ये एक फुल प्रॉपर्टी है जो कि सिस्टम में बना के दे रहा होता है, ठीक है। और इसकी टाइप मैंने दे दी से कोई भी कि आपके कितने टायर्ड हैं, ठीक है, इस तरह कुछ कुछ भी वॉट कुछ भी प्रॉपर्टी दे लो, मसला नहीं है इसमें। कितने टायर्स हैं ना ये प्रॉपर्टी बना देते हैं यहाँ पे। अच्छा ये हमारे वेरिएबल की तरह होती है बट इसके अंदर ये सेट गेट भी होता है, तो ये खुद से काम कर रहे होते हैं सही से, ठीक है। और लेट से इसके अंदर कोई मेथड पास कर दूँ मैं जो कि एक शो का, जैसे हम लोग शो के मेथड्स पढ़ रहे थे इससे पहले भी, यानी शो का मेथड नाम उसका शो नहीं होता लेकिन हम उसके अंदर कोई भी कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट लिख के और बस वो सिर्फ रन कराने के लिए हमें बस बताना होता है, ठीक है। मैंने रन ही अच्छा नाम से रख देता ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लेट से मैंने कह दिया रन, ट्रांसफार्मर रन कर रहा है अभी नॉर्मल स्टेट में, तो इसमें जो उसके लेग्स हैं उसके साथ चलेगा, ठीक है। अच्छा और बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर ही, इवन मजीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काम में यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। लेट से कुछ प्रॉपर्टीज, हाँ ठीक है, लेट से हर क्लास के अंदर आप अलग अलग प्रॉपर्टी लगा सकते हो, मिसाल है कार के अंदर आप लगा लो ड्राइव की, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट क्लास जो हमारे पास चीज़ें हैं उनके अंदर आप अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज हैं वो लगा सकते हो। तो कार के अंदर लेट से तुमने ड्राइव की प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। और मिसाल लेते हैं कार में अगर ड्राइव की प्रॉपर्टी लगा दी तो किसी दूसरे के अंदर तुमने कोई दूसरी प्रॉपर्टी लगा दी, लेट से मैं यहाँ पर, अच्छा ऐसा करते हैं ट्रांसफार्मर नॉर्मल तो रन करता है, ठीक है। अगर मिसाल लें कार की, ठीक है, या तुमने कोई एक प्रॉपर्टी लगा दी, तुमने कोई एक क्लास अलग से बना दी, ठीक है, तो अलग अलग काम कर सकते हो, ठीक है। लेट से मैं कर देता हूँ कार को कार, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है ना वो असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने एक वेरिएबल टाइप का या प्रॉपर्टी समझ रहा हूँ ये दी है, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ये देखो इसके अंदर मैं आगे चल के कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, इसको मैं टायर कर देता हूँ, ठीक है, बेटर हो जाएगा। अच्छा लेट से ये मेरी क्लास थी, ये बोट है, तो मैं इसको कर दूँगा लेट से स्विम कह देता हूँ, ठीक है, पब्लिक, और यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर देता हूँ यही प्रॉपर्टी लेकिन नॉर्मल, नॉट फुल प्रॉपर्टी स्ट्रिंग। और मैंने कह दिया कि भाई ये हो जाएगा मेरा इसका नाम ही मैं कहता हूँ स्विम, बोट स्विमिंग करती है यानी पानी पे फ्लोट करती है, क्या कह लो वट एवर जो भी कह लो यार, ठीक है। और पब्लिक वॉइड, और इसका मैं नाम रख देता हूँ स्विमिंग। बिहेवियर्स को देखना, बिहेवियर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी तो ये मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। असल तो बात आएगी जब मैं इसे मेन से कॉल कर रहा हूँ उस वक्त समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है और ये किस तरह से चीज़ें कॉल होती हैं, कहाँ से आपको समझ में आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैंने लिख दिया लेट से बोर्ड, हेलीकॉप्टर में पब्लिक मैंने कहा फ्लाई, या फिर लेट से मैंने कह दिया विंग,
ये बचा के रखा हुआ था मैंने फ्लाई। फ्लाई और CW। मैंने क्लास का नाम इसलिए लिखा है ताकि तुम लोग जब मैं इसे रन कर रहा हूँ ना तुम लोग समझ जाओ। अच्छा तो मैंने क्लास का नाम यहाँ पे इसलिए रखा है और मैं हर जगह पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्लास का नाम यहाँ पे रख लूँ। यहाँ पे मैं इसको रन की जगह ट्रांसफार्मर कह देता हूँ। अच्छा रन का मतलब होता है बेसिक जो ट्रांसफार्मर होता है वो दौड़ सकता है, ठीक है, जो रोबोट होता है वो रन कर सकता है। मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है, ठीक है। और बोट में मैंने बोट रख दिया है, ठीक है। मैं क्लास का नाम इसलिए रख रहा हूँ। हेलीकॉप्टर में मैंने हेलीकॉप्टर रख दिया, अब कार रह गई है, ठीक है। तो कार का मैं तो एक तो मेथड बना देता हूँ और वेरिएबल भी बना देता हूँ स्पीड के नाम से, ड्राइव। और मैंने कह दिया कार। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, ठीक है। कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट? सर ऑब्जेक्ट सिंपल होता है, बहुत बच्चों वाला काम है। अब मतलब हमसे क्या पूछ रहे हैं, खुद बना लें। चलो ठीक है, मैं खुद बना लेता हूँ। इससे पहले मैं ऐसा करता हूँ क्लास भी कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ज़ाहिर नेम स्पेस मुझे कॉल करनी होगी यूजिंग इवन। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आप बहुत माहिर हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे आप लिखें कार। ये कार मैंने लिख दिया है। अब ये यहाँ पे जो एरर आ रहा है ना, ये यूजिंग नेम स्पेस का आ रहा होगा, ठीक है। या फिर आपको जनरेट करना है कुछ, तो मैं या फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ। तो मोस्ट जो इसको लग रहा है ना सजेशन, वो ये होगा, यानी इस ये समझ रहा है कि इसके नाम का कोई मेथड वगैरह सेट गेट का कहीं बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो वो इसको चाहिए। अब मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये यूजिंग नेम स्पेस देखो लिखा हुआ आ रहा है, ये खुद से यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कार। ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डॉट। और देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई। इसके अंदर एक तो मेरे पास क्या आ गया, स्पीड के नाम से कहते हैं वो, क्या कहते हैं यार, हाँ। एक तो स्पीड के नाम से मेरे पास आ गया वेरिएबल, ठीक है। और फिर एक ड्राइव के नाम से मेरे पास यहाँ पे देखो मेथड बना हुआ आ रही है, देखो वॉइड कार ड्राइव, कार डॉट ड्राइव, यानी कार के अंदर एक मेथड बना हुआ है, वो दोनों चीज़ें आ रही है। लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ ट्रांसफॉर्मर का, लेकिन प्रॉपर्टी मेरे पास आए किसी और चीज़, यानी मेन ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ। लेट्स से ये देखो ट्रांसफॉर्मर टी आर इक्वल टू, ऐसे ही बनाते हैं ना। टी आर कॉल करोगे डॉट करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ये देखो ये रन के आ गई और टायर की आ गई। रन का एक मेथड बनाया था और टायर की एक प्रॉपर्टी बनाई थी, यानी एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है। अब
कार की बना लेते हैं दोबारा से, समझने की कोशिश करना जरा। मैं इसे कार का कर देता हूँ दोबारा से। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ कार की आ रही है। ड्राइव कार की है, टायर ये किसका है, ये ट्रांसफॉर्मर का है। हाँ, स्पीड जो है वो कार की है फिर से, बट रन फिर से ट्रांसफॉर्मर का है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास इनहेरिटेंस की वजह से कार के अंदर से ट्रांसफॉर्मर्स तक की आ रही है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कॉल ट्रांसफॉर्मर को करूँ, ट्रांसफॉर्मर अपना बिहेवियर चेंज करके प्रॉपर्टी किसी और की लेकर आए। वो कैसे होगा? तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेंस मैं कंस्ट्रक्टर टाइप जो है ना वो चेंज कर दूंगा। टाइप जो होगी ना रिटर्न, यानी किस कौन सी क्लास, मैं बताता हूँ भैया, एक मिनट रुको। ये देखो, मैंने ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट बनाया। ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर का ही ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो ट्रांसफॉर्मर का ही, यानी अभी बता, अभी देखो मैंने लिखा कि यार इंस्टेंस जो है किसकी है, ये देखो, रन और टायर। रन और टायर किसकी है ये, हाँ जी, किसकी टाइप है ये रन और टायर किस में है मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास रन भी और टायर भी, देख लो किस में। मैं क्लास दिखा देता हूँ, ये टायर और ये रन, ये दोनों है मेरे पास मेरे ट्रांसफॉर्मर वाली क्लास के अंदर। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कॉल किसको करूँ, लेट्स से मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बुलाऊँ, अब कल वाला करे, क्या कहते हैं उसे, मैं बुलाऊँ किसी और के थ्रू। ठीक है, अब आएगा डेटा यही वाला, लेकिन क्या होगा, वो बिहेवियर चेंज करने के साथ आएगा। ऑब्जेक्ट किसका बना है, देखो ये क्या है और वो क्या है, ये इसको देखते हैं, ये क्या है। यहाँ पे लिखो क्लास डॉट पॉलीमॉर्फिज्म डॉट सी, ये नहीं हुई कौन डॉट, ये ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की टाइप है, यानी इसमें कौन सी टाइप का डेटा आएगा, तो इसमें ट्रांसफॉर्मर टाइप का डेटा आएगा। अब ट्रांसफॉर्मर में जो कुछ होगा ना वो इसमें आएगा। ये ऑब्जेक्ट किसका बना है असल में, ऑब्जेक्ट बना है असल में ऑब्जेक्ट किसका बना है, असल में ऑब्जेक्ट बना है इसका, कार का। ठीक है, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर किस टाइप का डेटा ला रहा हूँ, उसके अंदर टाइप का डेटा ला रहा हूँ चेंज करके मैं, ट्रांसफॉर्मर टाइप का डेटा। ठीक है, लेट्स से मैं अगर अपनी बात को चेंज करूँ, मैं अपनी बात को कुछ पलट के लिखूँ, कार इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मर। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये देखो, ये कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप पॉलीमॉर्फिज्म डॉट, यानी पॉलीमॉर्फिज्म सी शार्प डॉट कॉम डॉट सीरीज डॉट ट्रांसफॉर्मर्स टू पॉलीमॉर्फिज्म डॉट इन सी शार्प डॉट कॉम डॉट सीरीज डॉट कार। ठीक है, एन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्सप्लिसिट कंप्रेशन। अच्छा, सीन ये है कि भाई ये तो पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये चाइल्ड क्लास है, ये मुझसे कह रहा है कि मैं इसकी टाइप को, क्योंकि कौन सी टाइप का डेटा यहाँ पर आएगा, यहाँ पे कार टाइप का डेटा आएगा, जबकि ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, ट्रांसफॉर्मर का। तो क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कार्स की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, इसीलिए मैं किसको कॉल नहीं कर सकता। इससे मुझे समझ में ये आया कि मैं ये जो राइट साइड में क्लास लिख रहा हूँ ना, इससे प्रॉपर्टीज मंगवा रहा हूँ, यानी ये जो प्रॉपर्टीज आ रही है ना, ये किससे आ रही है, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है असल में, ऑब्जेक्ट बन रहा है असल में कार का। ठीक है, बट बिहेवियर कौन सा वाला है, ट्रांसफॉर्मर वाला। बस मेन क्लास के अंदर से तो प्रॉपर्टीज नहीं आ सकती ना कार की, लेकिन कार के अंदर से सिर्फ ट्रांसफॉर्मर की प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर कुछ आसान लगा हो तो बताओ, कुछ समझ में आया हो तो मुझे चैट में बताओ, या वो अपना माइक आप लोग ओपन कर सकते हो।
देखो इसको समझो, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, ठीक है। मुझे डेटा ट्रांसफार्मर का ही मंगवाना है, लेकिन किससे मंगवाना है, मुझे कार से मंगवाना है ट्रांसफार्मर का बिहेवियर, ट्रांसफार्मर का जो डेटा है, ठीक है। तो वो आ कार से ही रहा है, ऑब्जेक्ट कार का ही बन रहा है। मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर और लेट से मैं क्या देता हूँ, बोट। तो देखो क्या क्या चीजें आई, वही टायर और रन, लेकिन ऑब्जेक्ट किस में से, आ किस में से रही है। इसको होवर करता हूँ, टायर, टायर का तो आई थिंक सिर्फ वेरिएबल है ना। हाँ, टायर का सिर्फ वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू पास कर देते हैं कोई भी। और मैं अभी तुम लोगों को डिबग करके दिखाऊंगा ये, ठीक है, तुम लोगों को शायद फिर समझ में आए। मैंने कहा भाई 4 टायर है इसके अंदर, और मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। द टायर्स इन अ ट्रांसफार्मर आर, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टायर्स इन अ ट्रांसफार्मर इज, और जितने भी ट्रांसफार्मर में टायर्स मैंने अभी यहाँ पे सेट किए हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को पता है कि यूजर इनपुट भी कितनी आसानी से लिया जा सकता है, बहुत आसान है, ठीक है। कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या लिखा हुआ है भाई, ये इतने इतने ट्रायल है। अच्छा मैं अब क्या करता हूँ, डिबग करता हूँ, वही ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ हर जगह। कहाँ कहाँ हर जगह, लेट से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हर क्लास में। इसके अंदर टायर की जो प्रॉपर्टी है ना उस पर लगा देते हैं यार, सबसे आसान है, ठीक है। ये टायर की प्रॉपर्टी पे लगा दिया हर जगह। इसके अलावा टायर की प्रॉपर्टी कहीं नहीं है। अच्छा मैंने बोर्ड की टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो बोर्ड पे भी मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दूंगा। नहीं, टाइप कौन सी है, हाँ बोर्ड टाइप, ठीक है। मैंने डिबगर ट्रांसफार्मर पे लगाया, देखते हैं ट्रांसफार्मर पे जाता है नहीं जाता ही है। ये देखो ट्रांसफार्मर में किन्हीं ट्रांसफार्मर पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट तो बेशक मुझे किसका बन रहा है, ऑब्जेक्ट मुझे बोर्ड का ही मिल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, बोर्ड में से प्रॉपर्टीज किसकी उठ कर आ रही हैं। लेट से मैं मेथड की बात करते हैं ना, मेथड डिबग करते हैं बोर्ड का, या फिर ट्रांसफार्मर का मेथड डिबग करते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर की मेथड पे डिबगर लगाते हैं यहाँ पे, और ट्रांसफार्मर का ये मेथड जो है ना वो वहाँ कॉल करते हैं। ट्रांसफार्मर का जो ये मेथड है ना, इसका नाम क्या था मेरे पास, टी आर टू डॉट
और इसके अंदर मेथड क्या था मेरे पास, रन का। ठीक है, ये मेथड मैंने कॉल कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे भी लगा रहा हूँ और मैंने वहाँ पे भी लगाया डिबगर। स्टार्ट कर, ये देखो F10 प्रेस किया, देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ये ट्रांसफार्मर में आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर, ये कार का डाटा क्यों नहीं उठा रहा, क्योंकि ये कार का डाटा नहीं उठाएगा, ये सिर्फ वही चीज़ें उठाएगा कि जब इसे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है ना। ठीक है, तो अब ये कार लेट से ये ट्रांसफार्मर कार में तब्दील हुआ, तो इसने क्या किया, प्रॉपर्टीज वही रखी लेकिन ट्रांसफार्मर ही रहा। ठीक है, इसने कार में तब्दील किया अपने आप को, लेकिन ये ट्रांसफार्मर ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये चेंज हो जाएगा। सही, इसने अपने आप को चेंज नहीं करना है, इसने अपने आप को अगर चेंज करना है तो अपनी अपनी देखो, इसने क्लास चेंज कर लिया, अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, लेकिन क्या ये पूरा चेंज नहीं हुआ। ये तो यहाँ पे प्रोग्राम एग्जिट हो गया, क्यों एग्जिट हो गया, डिबगर हटा देते हैं। बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि हम जिस क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हैं, अगर ट्रांसफार्मर किसी और क्लास को भी इनहेरिट कर रहा होता ना, तो फिर ट्रांसफार्मर में उसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, लेट से मैं कहूँ कि यार ट्रांसफार्मर के अंदर मैं किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज भी डाल दूँ, यानी ट्रांसफार्मर अब मेरी बेस क्लास नहीं रहेगा, लेकिन फिर इस बात का ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर मेरी बेस क्लास नहीं रहेगा, मेरी बेस क्लास, मेरी जो बेस क्लास है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, मेरी बेस क्लास क्या हो जाएगी, अब मेरी बेस क्लास चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी बेस क्लास वो नहीं रहेगी जो पहले थी। ठीक है, मेरी बेस क्लास कोई कोई भी मेरी बेस क्लास और हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है तो बताओ। लेकिन देखो ना, हालांकि टाइप कौन सी है, हालांकि ऑब्जेक्ट किसका बना है, मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, हमेशा जो यहाँ पर होता है ना राइट साइड पे, अगर यहाँ मैं बताऊँ तो यहाँ ये वाली क्लास होती है, ऑब्जेक्ट बनता है इसका, ऑब्जेक्ट उसका नहीं बनता, उस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा इसका। लेकिन यहाँ पे देखो तो टी आर के अंदर, TR2 के अंदर भी और TR के अंदर भी प्रॉपर्टीज किसकी आ रही हैं, प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली क्लास की आ रही है, यानी ट्रांसफार्मर वाली क्लास की आ रही है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, क्लास ज़रूरत और वक्त देखकर अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है। जब मैंने ऑब्जेक्ट ही ऐसा बनाया कि जो है तो कार का, लेकिन मैंने जो टाइप है ना, जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट की टाइप है, वो कौन सी रखी, ट्रांसफार्मर। ये ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस होती है, उसकी टाइप होती है। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये ट्रांसफार्मर है, यानी इसके अंदर से ट्रांसफार्मर टाइप का डाटा आएगा। अब ट्रांसफार्मर टाइप का डाटा क्या है, ट्रांसफार्मर टाइप का डाटा दो तरह का, एक तो टायर है। ठीक है, एक तो हो गया वो टायर वाला मेथड या सॉरी, एक तो हो गया टायर वाली प्रॉपर्टी या जो भी टायर वाला वेरिएबल, और एक क्या हो गया, रन वाला मेथड। तो सिर्फ ये दो ही चीजें आएंगी, बिकॉज यही दोनों क्या है, यही दोनों अगर देखा जाए तो यही दोनों मेरे पास ट्रांसफार्मर की टाइप का डाटा है, जो कि कार में पड़ा हुआ है या बोर्ड में रखा हुआ है। ठीक है, हाँ ये बोर्ड से ही रहा है, डाटा आ रहा है बोर्ड से ही। ठीक है, लेकिन क्या जाहिर है इनहेरिटेंस हुई है बोर्ड के अंदर भी, बोर्ड में खुद तो है नहीं, बोर्ड ने कार को इनहेरिट किया हुआ है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ट्रांसफार्मर से आ रहा है। सॉरी, आई सेड बोट ने कार को इनहेरिट किया हुआ है, बोट ने कार को इनहेरिट नहीं किया हुआ, बोट ने ट्रांसफार्मर को इनहेरिट किया हुआ है, तो डाटा ट्रांसफार्मर से ही आएगा, लेकिन कार के थ्रू आएगा, कार वाला जो मेथड है ना उसके थ्रू आएगा, यानी डाटा डायरेक्टली नहीं आएगा, डाटा किसके थ्रू आएगा, डाटा कार वाले जो मेरी कार वाली क्लास है उसी के थ्रू आएगा। सही है, अच्छा सिंपल ट्रांसफार्मर बनाओगे तो जाहिर है फिर सिंपल कार से ही आएगा। देखो जरा, ये देखो ये किससे आएगा, ये ट्रांसफार्मर से ही आ रहा है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर से आ रहा है, और ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर से किस में आएगा, पहले बोट में आएगा, बोट से फिर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर से बोर्ड में आया, क्योंकि ट्रांसफार्मर इनहेरिट कर, ट्रांसफार्मर में बोर्ड का डाटा
सॉरी पोर्ट में ट्रांसफार्मर का डेटा क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। बिकॉज पोर्ट में ट्रांसफार्मर का डेटा इनहेरिट हो रहा है, मैं इनहेरिटेंस मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी देखना अब ये कैसे उठाएगा इसको, ये देखो कैसा, जरा पढ़ो, ये कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्ट, और अब ये फिर से वही कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पोर्ट में मैंने ट्रांसफार्मर को इनहेरिट नहीं किया हुआ, तो ये मुझसे कह रहा है कि भाई पोर्ट में क्योंकि ट्रांसफार्मर इनहेरिट नहीं है तो इसलिए हम इस यहाँ पे डाटा को रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैंने ये देखो इसीलिए करके दिखाया कि डाटा आ कहाँ से रहा था, डाटा आ रहा था पोर्ट से, ट्रांसफार्मर से आ रहा है पोर्ट में, और पोर्ट से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इवन यहाँ पे एड्रेस भी किसका शो हो रहा है, ट्रांसफार्मर का ही शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं दोबारा से यहाँ पे इनहेरिट कर देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। ये तो ऐसे ही बुरा मान गया बेचारा, इसका दिल टूट गया, मैंने तो ऐसे ही मजाक मजाक में कहा था इससे। ठीक है, समझ में आया। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जब हम अपनी नीड्स को देखते हुए अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट चेंज करें, जबकि उसका बिहेवियर वही रहने दें, या उसका बिहेवियर चेंज करें। बिहेवियर कैसे चेंज कर रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, क्लासेस चेंज होंगी, ठीक है, क्लासेस चेंज होंगी, डाटा भी चेंज होगा, लेकिन पेरेंट क्लास क्योंकि यहाँ पर है तो पेरेंट क्लास की वजह से डाटा पेरेंट क्लास का ही आएगा। यानी पेरेंट क्लास के आने का मतलब क्या है कि डाटा पेरेंट क्लास का भी आ सकता है, और हम डिफरेंट तरीके से मंगवा रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होता है कि सिंपल, मैंने कहा ट्रांसफार्मर कॉल किया, ट्रांसफार्मर ने डाटा दिया, मैंने ले लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने ट्रांसफार्मर की टाइप का डाटा किसमें से निकाला, पोर्ट में से निकाला। ठीक है, किसकी टाइप का डाटा, ट्रांसफार्मर टाइप का डाटा मैंने किसमें से निकाला, पोर्ट में से। तो अब क्या हुआ, जब ट्रांसफार्मर टाइप का डाटा निकाला तो जो जो ट्रांसफार्मर में था ना, सिर्फ और सिर्फ वही आएगा पोर्ट के अंदर से, और कुछ नहीं आएगा। पोर्ट के अपने मेथड्स, अपने वेरिएबल्स, अपनी प्रॉपर्टीज, अपने फंक्शंस ना, आएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ वही आएगा जो कि हमारे पास कहाँ था, जो कि हमारे पास पोर्ट के अंदर ट्रांसफार्मर से आ रहा था। ठीक है, और पोर्ट के अंदर ट्रांसफार्मर से सिर्फ दो ही मेथड आ रहे थे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ही दो मेथड है, दैट्स वाई। ठीक है, दो मेथड्स क्या है, एक प्रॉपर्टी है और एक हमारे पास मेथड है। तो ट्रांसफार्मर में टोटल दो चीज़ें, दो एंटिटीज है बड़ी। ठीक है, इसीलिए बोर्ड के अंदर क्या चीज़ शो हो रही है, बोर्ड के अंदर सिर्फ वो दो ही चीज़ें शो हो रही है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में समझ में आया कुछ, पॉलीमॉर्फिज्म में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है पॉलीमॉर्फिज्म में तो मुझे बताओ। टिपिकल है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आसान है, इतना मुश्किल नहीं है अगर समझने पर आओ तो। इस पूरे सिनेरियो में कोई क्वेश्चन बनता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। नहीं है कोई क्वेश्चन, अच्छा, चलो फिलहाल फिर आज क्लास को इतना ही रखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म हमने जो पढ़ना था वो इसी तरह से बेसिकली कुछ करके देखनी थी एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म हमने देखा। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, हम अपनी नीड्स के हिसाब से ऑब्जेक्ट वही रखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ये है हमारा, लेकिन हम टाइप को चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ ना क्या कहते हैं वो, अगर मैं कार में इनहेरिट कर दूं क्या चीज़, मैं कार में इनहेरिट कर दूं लेट से बोर्ड को, और यहाँ पे बोर्ड रख दूं टाइप में, तो क्या होगा, सिर्फ बोर्ड का डेटा शो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम डिस्कशन कर रहे हैं थोड़ी सी विजन के ऊपर, मैं वीडियो फिलहाल या रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ ताकि साथ साथ अपलोड भी कर दें।